नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक रियल विंटर रोड ट्रिप एडवेंचर होने वाली है। हम निकल रहे हैं लेह से कारगिल की ओर। 12 दिसंबर -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेह से कारगिल ड्राइव करना है लद्दाख के ब्यूटीफुल लैंडस्केप को एंजॉय करते हुए। और इस रूट पे हमें गुरुद्वारा पत्थर साहिब मिलेगा, मैग्नेटिक हिल, इंडस संस्कृत संगम और लम्यूरू मोनेस्ट्री को पास करते हुए हम कोडुल्ला पास पहुंचेंगे, जो कि लेह कारगिल हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम चल पड़े हैं लेह से। दिसंबर की लद्दाख की मॉर्निंग की वाइब ही अलग है। ठंडी हवा, साइलेंट रोड्स और स्नो कवर्ड माउंटेन्स। टेम्परेचर लगभग -15 डिग्री सेल्सियस है। गाड़ी का इंजन गर्म करना पड़ता है, तभी स्टार्ट होता है, नहीं तो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होती है। आज हम ड्राइव करने वाले हैं लेह से श्रीनगर हाईवे पर, जो लद्दाख के सबसे सीनिक हाईवे में से एक है। और हमारे पास स्नो चेन भी है, जस्ट इन केस रोड पर स्नो मिले। और बस जर्नी शुरू हो चुकी है। और सामने हम देख सकते हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की याद में बनाया गया था। लीजेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ एक डेमन ने गुरु नानक देव जी के ऊपर बड़ा पत्थर गिरा दिया था, लेकिन मिरेकल ये हुआ कि पत्थर उनको कुछ नहीं कर पाया। और आज भी वो रॉक यहाँ प्रिजर्व्ड है। ये प्लेस इंडियन आर्मी मेंटेन करती है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल है। हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया है। ये ऊपर वाला रास्ता जाता है मैग्नेटिक हिल्स की ओर। मैग्नेटिक हिल लद्दाख का एक फेमस ऑप्टिकल इल्यूजन स्पॉट है। लोग कहते हैं यहाँ गाड़ी अपहिल मूव करती है। ऑफ कोर्स ये साइंटिफिकली ये इल्यूजन है, लेकिन एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंग होता है। विंटर में यहाँ टूरिस्ट ऑलमोस्ट नहीं है, बस माउंटेन और साइलेंस। थोड़ा आगे ड्राइव करते ही आइकॉनिक लद्दाख स्पॉट आता है, इसको बोलते हैं इंडस संस्कृत संगम। तो हमने ये शॉर्टकट ले लिया है क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। तो ये दो स्पॉट्स जो है मैग्नेटिक हिल और इंडस संस्कृत संगम, ये हमें स्किप कर दिया है क्योंकि ये ऊपर वाले जो रोड है उस रास्ते से जाता है और हम शॉर्टकट होते हुए नीचे आ गए हैं। लेह से बाहर निकलते ही लैंडस्केप कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। रोड एकदम साइलेंट है। दिसंबर में टूरिस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। कई बार 15-20 मिनट तक एक भी गाड़ी नहीं दिखती, लेकिन सीनरी का क्या कहना। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, फ्रोज़न रिवर्स और ब्राइट ब्लू स्काई। विंटर लद्दाख का एक अलग ही ब्यूटी होता है। हम स्लोली ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ओवर स्पीडिंग बहुत होती है, इसलिए विंटर में सुनसान रोड पर चलना काफ़ी डेंजरस भी साबित हो सकता है। इसलिए हम स्लोली ड्राइव कर रहे हैं। कहीं कहीं पैचेस में ब्लैक आइस भी मिल जाती है, जो कि रोड पर पतली ट्रांसपेरेंट आइस की लेयर होती है जो दिखती तक नहीं है। और अगर टायर उस पर गया तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसलिए हम स्पीड 20-30 किलोमीटर/आवर से ज़्यादा नहीं रख रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम पहुंचते हैं लद्दाख के एक फेमस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये रिवर इंडस रिवर फ्रीज़ होने लग पड़ी है। आप उसके कॉर्नर पे देख सकते हैं कि वो वाइट पैचेस आइस की फॉर्म में आ रहे हैं। ये लद्दाख का इस हाईवे का बहुत ही सुंदर व्यू है।
ये रिवर फ्रीज हो रही है। यहाँ पे एक वाटरफॉल है जो कि कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका है, और आप देख सकते हैं इस कैसे ये इतना फ्रीज हो चुका है। जब हम आ रहे थे तो ड्राइवर साहब ने बोला कि यहाँ पे 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ से गाड़ी जो है वो नीचे खाई में गिर गई थी। तो यहाँ पे जितने टर्न्स हैं, कर्व है, वो काफ़ी डेंजरस साबित हो सकते हैं अगर ओवर स्पीडिंग से चला जाए, खासकर विंटर्स में। हम पहुंचने वाले हैं लामेयुरू, जिसको बोलते हैं मून्स लैंड, क्योंकि यहाँ की इस विलेज की जो टोपोग्राफी है काफ़ी सिमिलर है मून की लैंडस्केप के साथ, इसलिए मून्स लैंडस्केप भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये विलेज है। अब हमें यहाँ से स्लो लाइन भी दिखना स्टार्ट हो गई है। शायद लगता है पोटोला पे स्नोफॉल हो रहा है, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ़ आना स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो ट्रिप है, वो हमें कैंसिल भी करनी पड़ सकती है, पर हम थोड़ा रिस्क लेंगे और पोटोला तक तो जाएंगे, फिर देखेंगे वहाँ से कि क्या बनता है, हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं। अभी हम लामेयुरू विलेज को क्रॉस कर चुके हैं, और लामेयुरू क्रॉस करने के बाद जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड गेन करते हैं, वैसे वैसे लैंडस्केप चेंज होने लगता है, और फाइनली हमें स्नो दिखता है। वो ऊपर है पोटोला पास, और ये श्रीनगर ले हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट है। अल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 4100 मीटर है। यहाँ रोड पर स्नो क्लियरली विजिबल है। ड्राइवर डिसाइड करता है कि स्नो चेन लगानी पड़ेगी, परंतु अभी हम रोड पे उतना बर्फ़ नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम चढ़ाई पे
स्नो चेन नहीं लगाते हैं, क्योंकि स्नो चेन लगाने में काफ़ी समय लगता है और हमें जल्दी हैवी स्नोफॉल से पहले फोटोला तक पहुंचना है। अगर हम हैवी स्नो से पहले फोटोला तक पहुंच जाते हैं तो हम आसानी से फोटोला से नीचे उतरकर कारगिल की ओर जा सकते हैं, परंतु हमें देखना पड़ेगा कि किस्मत हमारा साथ देती है या नहीं। परंतु आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर, कितना इस व्यू को इमेजिन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर व्यू है। और इस समय लद्दाख में लोग जो हैं वो नीचे, मतलब दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर कहीं नीचे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का विंटर बहुत ही हार्श है। और लम्यूरू विलेज जो है उसमें भी लगभग नामात्र ही लोग वहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं। गाड़ी हम 20 से 30 की स्पीड पर ही चला रहे हैं, 20 पे भी शायद ही, क्योंकि रोड बहुत ही स्लिपरी है और हमने स्नो चेन भी नहीं लगा रखी है। चढ़ाई में उतनी दिक्कत तो नहीं आती है, परंतु जब हम फोटोला से अगर नीचे गए तो हमें स्नो चेन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि उतराई में स्नो चेन लगाना कंपलसरी हो जाता है। इससे आइडिया ना क्या? दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। पीछे से एक ट्रक आ रहा है, परंतु वो बहुत पीछे रह चुका है। वो आप रोड देख सकते हैं फोटोला की ओर। देखते हैं फोटोला पे कैसा माहौल है। काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है, परंतु अभी उतना हैवी स्नोफॉल नहीं है। लगता है फोटोला तक तो हम आसानी से पहुंच ही जाएंगे। अभी हमें बहुत से कर्व्स जो हैं क्रॉस करने हैं फोटोला तक पहुंचने के लिए। इस हार्श विंटर में यहाँ का टेम्परेचर लगभग -30 तक तो पहुंच चुका होगा। इस हार्श विंटर में ये लेडीज़ जो हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही ठंड में इतना काम कर रहे हैं। रोड की सफाई करना, ये आइस को जमने नहीं देते हैं और ये काफ़ी मेहनत करके इस रोड को चालू रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। और ये लेडीज़ ही हैं जो कि इस रोड की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। मुझे लगता है ये लम्यूरू विलेज की रिहायशी हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर रुकने का डिसाइड किया कि ऊपर जाएं या नहीं। एक गाड़ी तो निकल चुकी है, तो ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि स्नो चेन लगा लेना चाहिए, परंतु देखते हैं कि अभी लगाना ठीक रहेगा या ऊपर जाके हम चेक कर लें, उसके बाद ही लगाएं। अब हम पहुंच चुके हैं फोटोला पास। अब हम पहुंच चुके हैं फोटोला पास। ये श्रीनगर लेह हाईवे का हाईएस्ट पॉइंट है।
अल्टीट्यूड लगभग 4100 मीटर है। यहाँ रोड पर स्नो क्लियरली विजिबल है। ड्राइवर डिसाइड करता है कि स्नो चेन लगानी पड़ेगी। हम गाड़ी रोककर टायर पर चेन इंस्टॉल करने लगते हैं। विंड बहुत ठंडी है और हाथ फ्रीज हो रहे हैं, लेकिन एडवेंचर का पार्ट भी यही होता है। चेन लगाने के बाद हम स्लोली ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ये है फोटोला। यहाँ हमें कुकुर मिलता है जो हमारी पास आके कुछ खाने के लिए मांग रहा था, पर हमारे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा नाक यहाँ पे लाल हो चुका है, पूरा गाल भी लाल हो चुके हैं। यहाँ पे लगभग -30 डिग्री तो होगा। बहुत ठंड है। अब हम चेन लगाने के बाद स्लोली ड्राइव स्टार्ट करते हैं नीचे की ओर, परंतु खतरा बहुत लग रहा है। यहाँ पे रोड पे जो BRO वाले हैं वो मिट्टी फेंकते हैं ताकि रोड स्लिपरी ना हो। हम वापस आ गए हैं नीचे जाके, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है। अब रोड जो है स्नोई और स्लिपरी हो चुकी है। ड्राइवर एक्सट्रीमली केयरफुली ड्राइव कर रहे हैं। स्पीड 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की है। थोड़ा आगे जाने के बाद ड्राइवर सडनली गाड़ी रोक देता है और क्लियरली बोलता है रोड बहुत स्लिपरी है और डाउन हिल डेंजरस है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि कंटिन्यू करें कारगिल की ओर या सेफ डिसीजन लेकर वापस ले लौटना ही सही रहेगा। और क्योंकि हमारी कंडीशन थी सेम डे ले रिटर्न करना, हम फाइनली डिसाइड करते हैं सेफ्टी फर्स्ट और हम यहीं से गाड़ी टर्न कर देते हैं और आने लग पड़ते हैं ले की ओर। अब नीचे आके मौसम थोड़ा साफ़ हो रहा है और हमें अब रिग्रेट भी हो रहा है कि वापस चलें या नहीं। तो हम डिसाइड करते हैं कि ले ही जाना ठीक रहेगा। क्या पता मौसम का रात को शाम को वापस आते कुछ ब्लैक आइस ज़्यादा ही होगी तो आना भी मुश्किल हो जाएगा और जान का खतरा और अलग। आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और हम अब सेफली नीचे लम्यूरू विलेज पहुँच चुके हैं। लम्यूरू को मून लैंड ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। यहाँ की माउंटेन्स बिल्कुल मून सरफेस जैसे लगती हैं और यहीं पर लोकेटेड है फेमस लम्यूरू मोनेस्ट्री। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ले से लम्यूरू तक हमें रोड पर बिल्कुल भी स्नो नहीं मिला। रोड कम्प्लीटली क्लियर था और सबसे सरप्राइजिंग बात ब्लैक आइस भी कहीं नहीं था। इसलिए जर्नी अब तक काफ़ी स्मूथ चल रही थी। ड्राइवर भी रिलैक्स थे और सीनरी एंजॉय कर रहे थे हम दोनों। लेकिन लद्दाख के माउंटेन्स कभी कभी सडनली अपना मूड चेंज कर देते हैं और हम वापस लम्यूरू पहुंच चुके हैं। अब आप पूरी तरह से लम्यूरू विलेज को देख सकते हैं। ये कितना सुंदर विलेज है। ऊपर माउंटेन्स पर स्नो है और मून लाइक सरफेस। लद्दाख के वेदर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे
धूप निकल चुकी है और ऊपर बर्फ़ पड़ रही है। धूप भी काफ़ी अच्छी खासी धूप लग रही है और यहाँ पे अब बच्चे क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर लम्यूरू मोनेस्ट्री है, वो ऊपर ये है लम्यूरू मोनेस्ट्री। हम यहाँ नहीं गए क्योंकि हमें ले जल्दी पहुँचना था। अब हम पहुंच चुके हैं खालसी। यहाँ पे हमने लंच किया और फिर आगे की जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी। कभी कभी माउंटेन्स आपको डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाते, लेकिन एक अमेजिंग स्टोरी ज़रूर ले जाते हैं। और आज का एडवेंचर भी एग्जैक्टली वैसा ही था। हम कारगिल नहीं पहुंच पाए, लेकिन लद्दाख का एक रियल विंटर एक्सपीरियंस ज़रूर मिला और शाम तक हम सेफली वापस पहुंच गए। अगर आपको ये लद्दाख विंटर एडवेंचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर रियल ट्रैवल एडवेंचर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुले फ्रॉम ले। धन्यवाद।
ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा और ये है वो पत्थर जो राक्षस ने श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर फेंका था और जब वो तपस्या कर रहे थे। और आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे इसमें गुरु नानक देव जी की पीठ जो है वो क्लियरली विजिबल होती है।